प्रमुख सचिव पंकज कुमार पांडे ने आज काशीपुर में निर्माणाधीन रामनगर बाजपुर रोड मुरादाबाद 2 वे आरओबी का निरीक्षण किया। इस दौरान केडीएफ के अध्यक्ष राजीव घई ने उनसे भेंट कर फ्लाईओवर एवं आरओबी के नीचे वायाडक क्षेत्र में इंटरलॉक टाइल लाइट व सौंदर्यीकरण किए जाने, फ्लाईओवर के बेयरिंग की जांच व रेलवे क्रॉसिंग पर सीढ़ियों का निर्माण किए जाने की मांग की है। कल्चरल रैप्सडी विषय पर आधारित लिटिल स्कॉलर्स विद्यालय का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर जे नरूला द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रधानाचार्य शिखा गौतम द्वारा विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नन्हे बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद ग्लोबल फेस्टिविटीज में विभिन्न देशों की संस्कृति और त्योहारों पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी डी.के. साहू, भाजपा नेता दीपक बाली, उर्वशी बाली, डॉक्टर अमरजीत सहानी, आयुषी नागर, कर्नल रोहित भल्ला, पंकज भल्ला आदि मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंधक श्रीमती ऋतु भल्ला ने अभिभावकों, अतिथियों तथा मुख्य अतिथि के प्रति आभार जताया है। As my children, they have given their heart and soul to make this day happen. So of course it's my pleasure to speak about them. So that, as you know, that today is like, as you have entered from there, from that gate till the stage, you must have seen that they are like children. They have just depicted the different parts of a country and as well the different parts of a world. So the today's program is that cultural rhapsody. So where we are trying to show the different cultures of different countries, and as well, no doubt, we have to give importance to our country. So this is something where they have just specified something about the India. So you can have a look over. So from there, you have seen like children of fine arts department. There are around 40 around children are there. Those who have just tried to depict something to justify what is happening inside. So the topic is cultural rhapsody. गंगे बाबा रोड पर झंडू शाह की मजार के पास दो पक्षों में हुई कहासुनी में एक पक्ष की ओर से गोली चलाने पर एक युवक घायल हो गया। इस कहासुनी में जिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है, उसका भाई भी घायल है और दोनों को ही उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उधम सिंह नगर के नए जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने आज सोमवार को कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर उनका विशेष फोकस रहेगा। गुणवत्ता शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अंतिम छोर तक लोगों तक योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस एलिवेटेड रोड का कार्य अंतिम चरण में है। इसके बनते ही दिल्ली से देहरादून के सफर में मात्र 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। इससे देहरादून के अलावा चार धाम यात्रा को आने वाले यात्रियों को भी जाम की समस्या से निजात मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा। अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने दिनांक 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक लखनऊ में आयोजित HSBC-BWF सुपर 300 सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया। लक्ष्य ने फाइनल में उन्होंने बेहतरीन खेलते हुए सिंगापुर के जिया हैंग जैशन तय पर 21-6, 21-7 से एक तरफा जीत दर्ज की है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर छोई मोड़ के पास एक कार संकेत बोर्ड से टकरा गई। इस दौरान कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड में बाजपुर के गांव चकरपुर में मकान की मरम्मत कार्य के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने एक परिवार के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी सहित 4 लोगों का इलाज चल रहा है। खबर मिलते ही ग्रामीणों में खलबली मच गई। एसपीएस राजकीय चिकित्सालय में तैनात डेंटल सर्जन डॉक्टर ललित जैन की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वह ओपीडी में मरीजों को देखने के लिए बैठे थे। उनकी मृत्यु के बाद अस्पताल परिसर में शोक की लहर दौड़ गई। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गईं।